This is Prakrit Saxena, welcome to Pikati Code. And today we have a very important topic that is related to social media, है ना, उसका मानव जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये पेपर 6 का टॉपिक है आपका, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव. आप सिलेबस पे इसको चेक कर सकते हो. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स में से एक है, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव. ये जो टॉपिक है वो एमपीपीएससी के लिए ही नहीं, बल्कि आपका यूपीएससी, सीजीपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, जेपीएससी, लगभग सभी राज्य लोक सेवाओं आयोगों में पूछा जा सकता है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. क्या सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा? तो आई थिंक मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि देखिए, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स दोनों होता है. अच्छा भी है सोशल मीडिया और बुरा भी है. आप इसका अच्छा यूज़ करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. बट अगर आप इसका मिसयूज़ करें, घंटों रील्स देख रहे हैं, है ना, अपना जस्ट टाइम वेस्ट ही करते हो, प्लस इससे बहुत सारी डिसीजेज़ भी होने लगी हैं. ओके, ये आपकी मेंटली हेल्थ पे बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है. और आप देखेंगे कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं, उनको जो पेरेंट्स हैं वो अपने काम से फ्री होने के लिए या उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए, या ये एक भी रीज़न हो सकता है कि भाई उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सभी अगर प्रोफेशनली वर्क करने लगे हैं आजकल, तो वो कहीं न कहीं अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं और वो घंटों उन पे लगे हुए हैं. तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? इससे ज़्यादा मतलब फिज़िकल असॉल्ट्स वगैरह भी, अगर बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, तो वो मारपीट जैसी बातों पे भी उतर आते हैं, ठीक है? मतलब आप आजकल देख सकते हो बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे आते हैं, रील्स ऐसे आते हैं कि मतलब छोटे बच्चों को फ़ोन नहीं दिया तो क्या पता वो उस पे ही घंटों रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बुरे प्रभाव है. और यहीं पे अगर मैं कहूँ कि इसका अच्छा यूज़ क्या है, तो भई आप आज एआई का ज़माना है, ठीक है? आजकल डेटा जो है वो बहुत ईज़िली मिलने लगा है. ओके, वाईफ़ाई कनेक्शंस होते हैं लोगों के घरों में, तो क्या पता बच्चे जो हैं आपके स्टूडेंट्स लाइफ़ के, तो वो अच्छी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं, अपना एक इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं, ठीक है? अच्छी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं, ठीक है? तो सोशल मीडिया ना तो पूर्णतः वरदान है और ना ही पूर्णतः अभिशाप. ओके, इसको मैंने आज एक ही पेज में समराइज़ किया हुआ है पूरे टॉपिक को, तो इससे आप पूरा कंटेंट ले सकते हो, ये आप लिख भी सकते हैं पूरी तरीके से. अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहें तो वो अपने तरीके से कर सकते हैं. तो यह एक ऐसा साधन है जिसका प्रभाव उसके उपयोग पर निर्भर करता है. यही संतुलित सोच आपको ऐसे में सबसे अधिक अंक दिलाती है. तो हम एक स्टार्ट करेंगे, एज़ यू नो कि हमें निबंध में उद्धरण से ही स्टार्ट करना चाहिए. तो सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है. यह समाज को जोड़ता है, ये समान नहीं है, समाज को जोड़ता है, ऐसा लिखा हुआ है, और तोड़ता भी है. यह हमारे जीवन को सरल भी बनाता है और साथ में जटिल भी, यानी कि डिफ़िकल्ट भी. ओके, तो आप प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे. 21वीं सदी को डिजिटल युग कहा जाता है. इंटरनेट और जो फ़ोन्स हैं की क्रांति जो है, संचार के माध्यम में अभूतपूर्व परिवर्तन किया गया है. सोशल मीडिया इन परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरा है. ओके, अब 21वीं सदी को डिजिटल युग कहा जाता है. इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन की क्रांति ने संचार के पूरे स्वरूप को बदल दिया है. यहाँ पे ये स्मार्टफ़ोन लिखा हुआ है, ठीक है? आज जैसे कि आप देखेंगे कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर यानी कि जिसे हम एक्स कहते हैं आज के टाइम पे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफ़ॉर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं, पार्ट बन चुके हैं हमारी लाइफ़ का. आज सामाजिक संबंध हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, मनोरंजन हो, रोज़गार हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ठीक है? लेकिन हर तकनीक, हर क्षेत्र पर सोशल मीडिया का प्रभाव दिखाई देता है. हर तकनीक की तरह इसके भी 2 पहलू हैं, जहाँ एक ओर इसने सूचना और संचार को सरल बनाया है, वहीं दूसरी ओर फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, ऑनलाइन लत, गोपनीयता, मानसिक तनाव, सामाजिक विभाजन जैसी स्थितियाँ भी उपज चुकी हैं, ठीक है? इसलिए इस विषय का मूल संदेश है, सोशल मीडिया का संतुलित, सजग और जिम्मेदार उपयोग ही मानव जीवन के लिए हितकारी साबित हो सकता है, सिद्ध हो सकता है, ठीक है? यानी कि आपको इसका एक अच्छा यूज़ ही आपके लिए ये फ्रूटफुल हो सकता है. अब ऐसे का हम लोग मेन स्ट्रक्चर शुरू करेंगे. तो सकारात्मक प्रभाव आपको लिखने इस तरीके से आप डिवाइड करके लिखो. ये आपका एक पेज पे आएगा. ओके, नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट लिखेंगे. मिश्रित यानी कि और भी क्या हो सकता है. सकारात्मक में अगर आप देखोगे कि सकारात्मक प्रभाव क्या है, तो सबसे पहले सकारात्मक पक्ष पे जाते हैं. ज्ञान और सूचना तक त्वरित पहुंच. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहले जानकारी पाने में कई दिन लग जाते थे. आज पूरी दुनिया की जानकारी कुछ सेकंड में मोबाइल पर उपलब्ध होती है. जैसे कि सरकारी योजनाएं, रिसर्च, समाचार, ऑनलाइन बुक्स ले लें, आप करंट अफेयर्स में ले लें, तो ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगी, ठीक है? आप देखो, सिर्फ़ पेज पे डिपेंड मत रहना, मैं इसको बहुत ज़्यादा और भी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप देखें, ठीक है? फिर सेकंड बात करें कि शिक्षा, ई-लर्निंग और कौशल विकास को बढ़ावा. आज यूट्यूब, अनअकैडमी, स्वयं, मूक्स, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल क्लासरूम ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बना दिया है. गाँव का विद्यार्थी भी देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ सकता है ना? जैसे हम लोगों ने खान सर का नाम सुना होगा, विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम सुना होगा. ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशन जो वीडियोज़ हैं, या फिर मैं कहूँ कि मेरा भी एक चैनल है, तो इसके माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन अच्छी जुटा सकते हैं और अपना करियर एक अच्छी दिशा में लेके जा सकते हैं. थर्डली अगर मैं बात करूँ तो रोज़गार
उद्यमिता की भी है, आप इससे पैसा भी कमा सकते हो। आज सोशल मीडिया रोज़गार का भी माध्यम बन चुका है, ओके। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिज़नेस, एफिलिएट मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में लाखों लोग रोज़गार प्राप्त करते हैं। इवन जो आपको सैलरी पैकेज जो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स में भी आप देखेंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं भई वो यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, अदर साइट्स पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। अपनी वो गवर्नमेंट को जॉब छोड़ देते हैं और इस पे स्विच करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे ना तो भई हमें किसी की नौकरशाही करनी होती है और ना ही वो डेली का रूटीन होता है कि भई 9 से 5 वाली जॉब हो। मतलब ईज़िली आपका करियर जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, आप घर बैठे क्या पता मतलब लोग घर बैठे ही महीने के लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरीके से मनी कमा रहे हैं। ठीक है? तो ये एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है। फिर हम चौथी बात करें कि वैश्विक संवाद, नेटवर्किंग और सहयोग। आज कोई व्यक्ति भारत में बैठकर अमेरिका या जापान या फिर अदर कंट्रीज़ के व्यक्ति से तुरंत संवाद कर सकता है। पूरी दुनिया एक क्या बन चुकी है? एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सामाजिक जागरूकता और जन भागीदारी। सोशल कैंपेन्स देख लें आप लोग, ब्लड डोनेशन देख लें, डिजास्टर रिलीफ देख लें, जैसे अभी असम का बात चल रहा है। तो आप कंटेंट देखोगे तो इस तरीके से डोनेशंस होने लगे हैं कि भई आप उनकी मदद के लिए डोनेशन कर सकते हो, है ना? 50-100 जितना भी आप कर सकें, ओके? तो इस तरीके से आप लोगों को हेल्प भी कर सकते हो। अदरवाइज़ पहले तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कहाँ देश में क्या क्या कैसी सिचुएशन चल रही है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें, मतदाता जागरूकता की बात करें, इन सभी अभियानों में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो रचनात्मक और आत्म विकास की, तो आजकल जैसे कलाकार हुए, लेखक हुए, फोटोग्राफर हुए, गायक हुए, शिक्षक हुए, कॉमेडियंस हुए, हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट, है ना, पूरी दुनिया तक पहुँचा सकता है। नेक्स्ट आपदा प्रबंधन, जैसे मैंने आपको असम वाला एग्जाम्पल अभी दिया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ चलते रहते हैं, कहीं न कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे कैन विधवा लिंक जो अभी परियोजना है मध्य प्रदेश में वो चल रही थी, उसको भी लेकर चिता आंदोलन चलाया गया। खैर उस पे ज़्यादा इतना ज़्यादा जो न्यूज़ होनी चाहिए थी, स्प्रेड होना चाहिए था, तो वहाँ पे लोगों को बहुत बुरी तरीके से हटा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलती है, बट उनको भी दबा दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी हैं, ओके। आपदा प्रबंधन पे और जैसे एग्जाम्पल्स बात करें तो कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लोगों को मतलब एप्लीकेशंस के माध्यम से ये पता लगाया गया कि भाई उनको जागरूक किया गया कि वैक्सीनेशन लें आप लोग, ओके, डेटा कलेक्ट किया गया। जैसे अभी जनगणना भी आनी है 2027 में, तो उसका डेटा भी डिजिटली ही कलेक्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे पॉजिटिव यूज़ है भई, ओके। ऑक्सीजन लो, बेड लो, दवाइयाँ, रक्तदान, ब्लड डोनेशन वगैरह, राहत सामग्री, इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग तक पहुँचती है। दूसरा अगर हम बात करें तो मिश्रित की बात कर लेते हैं, फिर हम नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करेंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि कुछ प्रभाव ऐसे भी हैं जो अच्छे भी हैं और साथ में कैसे हैं, बुरे भी हैं। जैसे समय बचता है, ऑब्वियस सी बात है बचता है। समय की बर्बादी भी बचती है, ओके। लोग जुड़ते भी हैं और अकेले भी हो जाते हैं। तो मतलब इंसान को है ना बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल बना दिया है। लोग घंटों अपने फ़ोन पे बस लगे रहते हैं। आज आज मतलब कोई भी सोशल लाइफ़ जो है वो सब खराब हो चुकी है। फैमिली में भी अगर लोग कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? अगर होते भी हैं तो वो अपने मोबाइल फ़ोन्स, टैब, लैपटॉप बस इन सब में ही लगे रहते हैं। जानकारी मिलती भी है, लोग अकेले भी हो जाते हैं और भ्रम भी फैलता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फेक न्यूज़ेज़ के उसमें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? नेटवर्किंग भी होती है और प्राइवेसी भी, सबसे बड़ी बात प्राइवेसी की है, भाई सेफ्टी नहीं है इन चीज़ों में, ओके। मैं आपको ज़ूम करके दिखा देती हूँ। तो और प्राइवेसी भी खतरे में पड़ती है, यही एनालिटिकल थिंकिंग है। ऐसे में यही सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको नंबर्स दिलाएँगी, तो आपको इस तरीके से ज़रूर लिखना है। आप इसको चाहें तो हेडिंग वाइज़ लिख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसे आप लिखोगे तो एक बार में सारा कंटेंट आपके एग्ज़ामिनर को विज़िबल हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की सोशल मीडिया के नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है? अब आते हैं मानसिक तनाव पे, मेंटल हेल्थ, जिसकी बात मैं पहले कर चुकी हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं न कहीं यही है ना? और सबसे ज़्यादा जो अफ़ेक्ट कर रही है वो छोटे बच्चों को कर रही है। सोशल कंपैरिज़न हो रहा है, ओके। हम लोग लगे रहते हैं कि भई लाइक्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फॉलोवर्स आ रहे हैं, हमें नहीं आ रहे हैं, है ना? वैलिडेशन मिल रहा है। मतलब लोगों को अब क्या हो गया है कि एक तरीके का मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, ठीक है? मतलब उन्होंने कोई कंटेंट डाला, अब वो बार-बार देख रहे हैं कि अच्छा मेरी पिक्चर पे लाइक आया, नहीं आया, कोई कमेंट आया, नहीं आया। नेगेटिव आ रहा है तो फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें एक मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही हैं। इनकी वजह से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम जैसी जो समस्याएँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लोगों को रियल लाइफ़ में नहीं चाहिए अपने लिए जजमेंट, लेकिन वो सोशल मीडिया पे जजमेंट ज़रूर फ़ॉलो करते हैं, ओके। समय की बर्बादी तो भई बहुत ही ज़्यादा हो रही है। स्क्रीन टाइम लगातार आप देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। उत्पादक समय घटता जा रहा है। लोग मतलब सच बता रही हूँ कि आप लोग भी अपने समाज में देखते होंगे, अपनी फैमिली में ही देखते होंगे कि कितना ज़्यादा टाइम जो है हम बर्बाद कर देते हैं सोशल मीडिया पर। फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ की बात करूँ तो गलत सूचना, अफवाहें, प्रोपेगेंडा, डीप फेक, ये लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए ही बर्बादी है, ये चुनौती है, चैलेंज है। निजता का हनन वही है, प्राइवेसी वाली बात हो गई हमारी, ओके।
लोकेशन हमारी ट्रैक कर लेना, फ़ोटोज़, इससे मतलब मैं कहूँ कि बहुत सारे क्राइम्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लोग अपने ब्लॉग्स के थ्रू डेली लाइफ़ अपनी कंटेंट बताते हैं, फिर वो और भी बहुत ज़्यादा मतलब थ्रेट्स वगैरह फेसेस करते हैं। फ़ोटोज़ लीक हो जाना, फ़ोटोज़ का गलत तरीके से यूज़ होना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी एक डिजिटलाइज़ है, तो सभी को पता चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, मतलब पर्सनल लाइफ़ आपकी रह ही नहीं गई है। सब इंटरनेट पर उपलब्ध है। साइबर क्राइम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कि स्कैम कॉलिंग्स आती हैं, है ना? कभी कोई पुलिस बोल के बात करता है, तो कभी कोई चोरी डकैती वाली चीज़ आ जाती है, तो मतलब इस तरीके से स्कैम्स होते हैं। ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग की बात करें, ऑनलाइन अब्यूसिंग हो रही है, बॉडी शेमिंग हो रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, साइबर हैरेसमेंट हो रहा है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए ये एक गंभीर समस्या बन चुके हैं, ठीक है? सामाजिक तुलना की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरों की सफलता देखकर व्यक्ति स्वयं को क्या है, कमतर समझने लगता है कि भई ये व्यक्ति इतना कमा रहा है ना? या इतना अच्छा लग रहा है, इसके पास ये है, इसके पास वो है। तो वो अपने आप को कंपैरिज़न करने लगते हैं, अपने आप को लो समझने लगते हैं। इससे हीन भावना बढ़ती है, संबंधों में दूरी तो हो ही रही है भई। ऑनलाइन फ्रेंडशिप बढ़ रहे हैं, जिनका कुछ अता-पता भी नहीं है, फिर ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं, कोई पैसे ले लेता है आपसे, तो और कहीं आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाती है, लेकिन वास्तविक जो रिलेशंस हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है एक तरीके से बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। उपभोक्तावाद की बात करें तो इन्फ्लुएंस कल्चर, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल, शो ऑफ, मटेरियलिज़्म, है ना? सिर्फ़ दिखावे पे दुनिया एक तरीके की बन चुकी है। इन सब ने समाज में दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। फिर अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान क्या है, करंट अफ़ेयर्स में आप क्या लिख सकते हो, ये आप जब लिखोगे ना पेज पे तो आपका ईज़िली 4 पेजेज़ में आ जाएगा, 1000 वर्ड्स में हो जाएगा, ठीक है? तो करंट अफ़ेयर्स में क्या है, तो भारत में 2024 तक लगभग 88 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ा डेटा है। IAMAI रिपोर्ट 2024 ये कहती है। यह विश्व में सबसे बड़ी ऑनलाइन आबादियों में से एक है, ठीक है? अगर ये आप डेटा लिखते हो तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग पे। डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, यूपीआई हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, इन सब में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ की ही बात करें अगर हम लोग अच्छा ये आंदोलन जो है सीएए विरोध हो गया, अभी का प्रोटेस्ट लिए आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपने सरकार से मतलब खुश नहीं हैं, किस तरीके से काम हो रहे हैं, संवाद जो है वो एक केवल मतलब संसद तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब लोगों में प्रोटेस्ट करने की भावना जाग रही है, वो अपने राइट्स के लिए माँग कर रहे हैं और बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, वो सक्सेस भी हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू पे। ओके। डब्ल्यूएचओ ने भी अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग को मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला बताया है। नींद की कमी, लोग सो नहीं पाते हैं, रातों को 2-2 3-3 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह 10 बजे तक सोते हैं, ठीक है? तो आत्महत्या के जोखिम को भी बढ़ा रहा है ये चीज़। तो मतलब मेंटली जो हेल्थ है आपकी, अग्रेशन बहुत ज़्यादा आता जा रहा है बच्चों में। फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचनाओं के कारण सामाजिक तनाव, अफवाहें और भीड़ जैसी हिंसा बढ़ी हैं। जैसे मॉब लिंचिंग के भी आपने काफ़ी न्यूज़ेज़ पढ़े हुए होंगे। किसान आंदोलन, सीएए आंदोलन की अगर हम बात करें, चुनाव अभियान लो, तो मतलब इन सब की न्यूज़ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है। साथ ही डेटा प्राइवेसी और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जैसे कानून भी आज महत्वपूर्ण हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेज़ेंट में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है सोशल मीडिया पे, तो आप इनको लिखें, इनको इंक्लूड ज़रूर करें, ठीक है? फिर और भी अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें, तो क्या चैलेंजेस हैं, है ना? युवा वर्ग में स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ना, मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, फेक न्यूज़ से समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो रहा है, निजता का उल्लंघन, डेटा का दुरुपयोग, ऑनलाइन लत और वास्तविक जीवन से दूरी, साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग और नफ़रत फैलाने वाली भाषा, सामाजिक तुलना से हीन भाव और अवसाद, ध्यान भटकना, एकाग्रता में कमी, उत्पादकता घटाना, उपभोक्तावाद और दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा, परिवार और मित्रों के प्रत्यक्ष संवाद में कमी। तो ये सारे क्या हैं चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस के क्या आप समाधान जुटा सकते हैं? क्या अपने ओपिनियन दे सकते हो? तो समाधान भी चाहिए हमें। इसलिए हमेशा समाधान ज़रूर आपको लिखनी है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जाए, स्क्रीन टाइम सीमित किया जाए, फैक्ट चेकिंग की आदत विकसित की जाए, ओके? साइबर सिक्योरिटी मजबूत की जाए, है ना? और डिजिटल डिटॉक्स को बढ़ावा दिया जाए, डेटा प्रोटेक्शन कानूनों का प्रभावी पालन हो, परिवार और विद्यालय में डिजिटल अनुशासन सिखाया जाए, सकारात्मक और शैक्षणिक कंटेंट को बढ़ावा दिया जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की जाए, नागरिकों में डिजिटल नैतिकता विकसित की जाए। तो ये आपके चैलेंजेस हो गए, करंट अफेयर्स हो गया, आपने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट और साथ में जो दोनों मिश्रित क्या इम्पैक्ट हैं वो भी लिख लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फाइनली निष्कर्ष की यानी कि उपसंहार की। तो अब अंत सबसे ज़्यादा जो है वो आपका आंसर राइटिंग में प्रभावशाली होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया आधुनिक युग की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है ना? सोशल मीडिया समाज को जोड़ने, ज्ञान फैलाने, रोजगार बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम है। लेकिन यदि इसका अनियंत्रित और गैर जिम्मेदार उपयोग किया जाए तो यही मानसिक तनाव, सामाजिक विभाजन, फेक न्यूज़ और नैतिक पतन का कारण भी बन सकती है। अतः आवश्यकता सोशल मीडिया को छोड़ने की नहीं है ना? बल्कि संतुलित, विवेकपूर्ण, जिम्मेदार और नैतिक उपयोग की है। ठीक है? यही डिजिटल भारत और विकसित भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ओके?
तो आप इस तरीके से अपना पूरा ऐसे राइटिंग करोगे और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना? तो आप जब भी आप लिख रहे हैं तो उसमें आप प्रस्तावना से स्टार्ट करिए, उद्धरण और प्रस्तावना लिखिए। सोशल मीडिया का क्या अर्थ है, मतलब जो भी टॉपिक पूछा है, चाहे आप उसका मीनिंग, उसका लैंग्वेज, उनका डेफिनेशन ज़रूर लिखें। फिर उसका करंट अफेयर क्या है, एमपी से किस तरीके से रिलेटेबल है वो टॉपिक। अगर आप एमपी का एग्जाम दे रहे हो तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, बैलेंस्ड एनालिसिस क्या हो सकता है, ठीक है? नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, करंट अफेयर्स और रिपोर्ट्स आपको इंक्लूड करनी है, चैलेंजेस इंक्लूड करने हैं, समाधान इंक्लूड करने हैं और एक प्रभावशाली निष्कर्ष। इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है? मैंने आई थिंक 15 से भी ज़्यादा टॉपिक्स पे आपको आंसर राइटिंग अवेलेबल कराई है, तो प्लीज़ उनको जाके प्रैक्टिस कीजिए, है ना? आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा और आप यहाँ से एक बहुत अच्छा सेफ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्रज्ञा डिकोड एंड इंस्टाग्राम पे डिकोड प्रज्ञा को फॉलो ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।